हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि इमेज क्या पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ बनेगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसमें ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। जैसा हम पिछला क्लास में भी बताए थे कि ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो मिरर के केस में क्या होता है, इमेज मेरा राइट से लेफ्ट में जाता है। ठीक है, ये मिरर के केस में होता है इमेज। लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर मेरा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो मेरा इमेज भी है वो सेम तरीका से राइट से लेफ्ट जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ देखेंगे, हम मिरर के केस में हम बताए थे सेम वैसे ही रिलेशन। अगर मिरर का आपको याद है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। मिरर में क्या बताए थे, डिफरेंट पोजीशन बताए थे, जैसे कि इन्फिनिटी पे हो सकता है, उसके बाद बियॉन्ड 2f हो सकता है, एट 2f हो सकता है, बिटवीन 2f एंड f हो सकता है। ऐसा अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 केस बनेगा। ठीक है, 6 केस बनेगा। जो जहाँ पे हम पिक ऑलरेडी ये करके रखे हैं, ये 4 होगा, थोड़ा नंबरिंग उल्टा हो गया है, ये 5 होगा और लास्टली ये 6 होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, या वैसे वैसे इमेज। जैसे अभी हम इन्फिनिटी पे रखे हैं तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है पैरेलल रे आएगा, वो मेरा जाके फोकस पे मीट हो जाएगा। इधर से भी पैरेलल रे आएगा, वो मेरा फोकस पे मीट हो जाएगा। तो इस केस में इन्फिनिटी पे और इमेज कहाँ बन रहा है, एट एफ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। ठीक है, जैसे हम देखते जा रहे हैं कहाँ कहाँ स्पेस है। जैसे हम चेस में जो सैनिक होता है उसको एक एक स्टेप बढ़ाते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम पहले इन्फिनिटी पे रखें, फिर 2f पे लाएं, फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो बियॉन्ड 2f लाएं, फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 2f पे आ जाएगा, फिर बिटवीन 2 एंड f आ जाएगा, फिर f पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे बिटवीन o एंड f आ जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे बियॉन्ड 2f अगर जा रहे हैं तो यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन पहला रे जो है आपका, अभी देखिए ये पोजीशन इमेज का था, बिना ड्रॉ करे भी हम बता सकते हैं कि हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे इमेज और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट एक स्टेप क्या है, f और 2f के बीच में। तो पता चल रहा है कि मेरा इमेज कहाँ बनना चाहिए, आपका इधर बनना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो एक दूसरा रे अगर हम फोकस से पास करवाए आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ मीट होगा, तो यहाँ इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सेकेंड वाला f है तो हम यहाँ इसको 2f2 भी बोलते हैं, f2 और 2f2 भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये अभी तक जितना भी है यहाँ पे, जैसे अगर साइज का बात करें और नेचर का बात करें तो मेरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो उससे छोटा बनेगा, यहाँ भी डिमिनिश्ड बनेगा, यहाँ भी डिमिनिश्ड बनेगा, स्मॉलर साइज बनेगा। सेम साइज कहाँ होगा, 2f पे होगा। मिरर के केस में c पे होता था, 2f पे टकराएगा, यहाँ से टकराएगा। हमको पता है कि जब 2f पे आ गया है तो इससे एक इमेज और एक स्टेप और इमेज बढ़ेगा, तो f 2f के बीच में है, एक स्टेप और बढ़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 2f पे पहुँच जाएगा। तो आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे मीट करेगा, इधर से हम फोकस से लेंगे, यहाँ टकराएगा, यहाँ मीट करेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एट 2f पे भी बनेगा, इमेज भी यहीं पे बनेगा। ठीक है, पर ये क्या होगा, सेम साइज होगा। अब सेम साइज हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए कि जहां भी हम ऑब्जेक्ट रखें नेक्स्ट पोजीशन पे अब वो बड़ा होने लगेगा। पहले पॉइंट साइज होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका सेम साइज होता है, अब बड़ा होना चालू हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन f 2f एंड f रहेगा। अब हमको खुद ही पता है कि 2f पे ऑलरेडी बन चुका है, तो नेक्स्ट कहाँ बनेगा, इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ टकराएगा, इधर से जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला नहीं, फोकस वाला लेंगे, फोकस से रिफ्रैक्शन होगा, फोकस से रिफ्रैक्शन होके आगे जाएगा और आपका यहाँ टकरा जाएगा। तो आपका देख के भी पता चल रहा है कि ये साइज के क्या है, इन लार्ज है ना, इन लार्ज है। और पोजीशन कहाँ पे है, और इमेज का बियॉन्ड बियॉन्ड 2f है। ठीक है, बियॉन्ड 2f है। तो आपको देख के पता चला होगा ऑब्जेक्ट भी एक स्टेप बढ़ रहा है, इमेज उसके साथ एक स्टेप बढ़ रहा है। नेक्स्ट पोजीशन कहाँ, f पे है। तो अब बियॉन्ड 2f के बाद कोई पोजीशन दिख रहा है, वो सबसे आगे दिख रहा है, जो कि कहाँ है आपका
इन्फिनिटी, यहाँ से टकराएगा, रिफ्रैक्शन होके फोकस से पार होके इधर जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल रे निकलता जाएगा, तो ये कभी मीट ही नहीं करेगा। तो ये कहाँ पर रहेगा, ये भी हाईली इनलार्ज बनेगा। ठीक है, अब बढ़ रहा है तो कंटिन्यूस बढ़ते जाएगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। ठीक है, और आपका पोजीशन कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी होगा, एट इन्फिनिटी होगा। अब नेक्स्ट पोजीशन एफ और ओ के बीच में यहाँ पे आएगा। अब देखिए इन्फिनिटी से आगे से कुछ होगा नहीं, तो इन्फिनिटी से आगे कुछ होगा नहीं तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, इमेज कहाँ चला जाएगा, इमेज मेरा सेम साइड पे अब आपका बनेगा, इधर जाएगा, इधर से एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये इसको जब प्रोड्यूस करेंगे तो सेम साइड में मिलेगा। और सब केस में आप देख सकते हैं क्योंकि ये डॉटेड पे होगा, क्योंकि ये आपका वर्चुअल है, आप सब में देख सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल रिफ्रैक्शन से बन रहा है, तो अप टू 5 रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और यहाँ एक्चुअल इंटरेक्शन से बना नहीं है, पीछे जाके प्रोड्यूस करके बना है, तो यहाँ पे जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सबको पता है। लास्ट क्लास में मिरर में भी यही चीज था, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। तो आज का क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं प्रारंभ क्लासेस को। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एंड हैव अ नाइस डे।